पूर्णिमा श्राद्ध कब? जाने चंद्र ग्रहण के दौरान कब कर सकते हैं श्राद्ध। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि पूर्णिमा श्राद्ध कब है। जाने चंद्र ग्रहण के दौरान कब कर सकते हैं श्राद्ध। दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत एक विशेष खगोलीय घटना के साथ हो रही है। ग्रहण को वैदिक ज्योतिष में एक संवेदनशील और शक्तिशाली काल माना गया है, जिसका प्रभाव धार्मिक क्रियाकलापों और ऊर्जा प्रवाह पर भी देखा जाता है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा जितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, उतनी ही श्रद्धा पूर्वजों यानी पितरों की आराधना को भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पितर हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। हर साल श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान पितृलोक से पितर धरती पर अपने वंशजों से तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा लेकर आते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और दान के माध्यम से उन्हें संतुष्ट किया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे आशीर्वाद स्वरूप अपने वंशजों को उन्नति का वरदान देते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत एक विशेष खगोलीय घटना के साथ हो रही है। ग्रहण को वैदिक ज्योतिष में एक संवेदनशील और शक्तिशाली काल माना गया है, जिसका प्रभाव धार्मिक क्रियाकलापों और ऊर्जा प्रवाह पर भी देखा जाता है। ऐसे में पितृपक्ष की शुरुआत पर ग्रहण का योग कई तरह के संकेत दे सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी। आगे जानिए कि इस ग्रहण और पितृपक्ष के संयोग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से क्यों है यह समय विशेष? हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व है, क्योंकि यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति का पर्व माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से अश्विन मास की अमावस्या तक 15 दिनों का यह काल पितरों को समर्पित होता है। इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को पूर्णिमा तिथि से हो रही है और इसका समापन 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा। लेकिन इस बार पितृपक्ष की शुरुआत एक खास खगोलीय घटना के साथ हो रही है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी ठीक उसी दिन पर रहा है, यानी 7 सितंबर को। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो भारत सहित कई देशों में साफ दिखाई देगा। ऐसे में यह संयोग धार्मिक, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। कब और कितना प्रभावी रहेगा यह चंद्र ग्रहण? ग्रहण शुरू होगा 7 सितंबर को रात 9:58 बजे। ग्रहण समाप्त होगा 8 सितंबर को तड़के 1:26 पर। ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 29 मिनट। सूतक काल शुरू होगा 6 सितंबर को दोपहर 12:57 बजे से। सूतक समाप्त होगा 8 सितंबर को ग्रहण खत्म होने के साथ। ग्रहण का सूतक काल हमेशा ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाता है, खासकर तब जब ग्रहण दृश्य होता है। चूंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी पूरी तरह मान्य होगा। ग्रहण के दौरान श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? हिंदू धर्म में ग्रहण को एक अशुभ खगोलीय घटना माना जाता है, विशेष रूप से जब यह किसी धार्मिक तिथि या पर्व के साथ संयोग बना ले तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पर रहा है, जो भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसी दिन पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या इस दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जा सकता है? ग्रहण से कुछ घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, जो कि अत्यंत अशुभ माना जाता है। इस बार सूतक काल 6 सितंबर दोपहर 12:57 बजे से शुरू होकर 8 सितंबर तड़के 1:26 बजे तक चलेगा। इस अवधि में पूजा पाठ, भोजन, शुभ कार्य और श्राद्ध कर्म वर्जित माने गए हैं। वहीं पितृ श्राद्ध और तर्पण के लिए दिन का विशेष समय माना जाता है, जिसे कुतुब काल कहा जाता है। क्या करें भाद्रपद पूर्णिमा के दिन? कुतुब काल प्रातः 11:54 बजे से दोपहर 12:44 बजे तक रहेगा। सूतक काल दोपहर 12:57 बजे से शुरू होगा। इसलिए श्राद्ध या तर्पण करने का सबसे उत्तम समय दोपहर 12:44 बजे तक का ही होगा, क्योंकि उसके बाद सूतक काल लग जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल शुरू होने से पहले अगर श्रद्धा और विधिपूर्वक श्राद्ध कर लिया जाए तो वह पूर्ण रूप से मान्य और फलदायक होता है।